नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। आरबीएसई की ओर से कल 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें अजमेर के चाचावास स्थित आर्यभट्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने बाजी मारी। विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत में स्कूल के अध्यापकों के मार्गदर्शन के चलते कला, साइंस व वाणिज्य संकाय में फर्स्ट डिवीजन के साथ स्कूल का परिणाम 100% रहा। स्कूल में कला संकाय में 90% व विज्ञान संकाय में 91% परीक्षा परिणाम रहा, जो ऐतिहासिक है। परीक्षा परिणाम के घोषित होने के बाद आर्यभट्ट स्कूल के टॉपर्स का माला साफा पहनाने के साथ ही टॉपर्स का मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया गया। आरबीएसई की ओर से कल 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें अजमेर के चाचावास स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने बाजी मारी। विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत व स्कूल के अध्यापकों के मार्गदर्शन के चलते कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय में फर्स्ट डिवीजन के साथ स्कूल का परिणाम 100% रहा। स्कूल में कला संकाय में 90.80% व विज्ञान संकाय में 91% परीक्षा परिणाम रहा, जो ऐतिहासिक है। परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद आर्यभट्ट स्कूल के टॉपर्स का माला साफा पहनाने के साथ ही टॉपर्स का मुंह मीठा करवाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं स्कूल के प्राचार्य, उप प्राचार्य के साथ ही अध्यापकों का कहना है कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 12वीं कक्षा का परिणाम फर्स्ट डिवीजन के साथ 100% रहा। इसमें विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, लगन व कठिन परिश्रम के साथ ही स्कूल के अध्यापकों का मार्गदर्शन रहा, जिसके चलते आज इतना बेहतरीन परिणाम सामने आया है। कहा कि स्कूल में ज्यादातर ग्रामीण तबके के विद्यार्थी हैं। उनके परिजनों के पास इतना समय नहीं होता है कि वह उन्हें अलग से पढ़ा सके या एक्स्ट्रा ध्यान रख सके, परंतु स्कूल प्रशासन की बेहतरीन रणनीति, अनुभवी अध्यापक व उनके मार्गदर्शन का परिणाम है कि आज स्कूल का परिणाम 100% रहा। बताया कि विद्यार्थियों ने अलग से कहीं से भी 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए कोचिंग नहीं ली है। यह उनकी कड़ी मेहनत व लगन का परिणाम है। प्राचार्य, उप प्राचार्य के साथ ही अध्यापकों ने विद्यार्थियों के उनके परीक्षा परिणाम के लिए बधाइयां प्रेषित की, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों ने अपने परीक्षा परिणाम का पूरा श्रेय अपने अभिभावकों व अध्यापकों को दिया। उन्होंने बताया कि अभिभावकों व अध्यापकों ने उन्हें पूरे साल मार्गदर्शित किया कि आज परिणाम इतना बेहतरीन मिला। विद्यार्थियों ने सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। विद्यार्थियों का मानना है कि सेल्फ स्टडी व अध्यापकों के बेहतर मार्गदर्शन के बलबूते अच्छा स्कोर किया जा सकता है। Dr. Anil Kumar Sharma. My school given the best result. All the students are getting very good percentage. Highest percentage 92.1% is in highest in science. In arts that is 88. In commerce that is 76% highest. आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी स्कूल का आरबीएसई बोर्ड का 12th का रिज़ल्ट घोषित हुआ है। उसमें हमारे बच्चे सभी बहुत सफल रहे हैं। फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर ही परसेंटेज बनी है। फर्स्ट जो बच्चा आया है वो है 91% साइंस स्ट्रीम में, आर्ट्स स्ट्रीम में भी 91% एंड सेकंड पोजीशन है 88%। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज यहाँ का जो 12th क्लास का रिज़ल्ट है वह 100% रहा है, फर्स्ट डिवीज़न के साथ 100%, और ये ऐतिहासिक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे हैं उनका कठिन परिश्रम, लगन और मेहनत, और साथ में टीचर्स का जो मार्गदर्शन है, ये उसका परिणाम है। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मोस्टली रूरल एरिया से बच्चे हैं। पेरेंट के पास इतना समय नहीं होता कि वो उनको पढ़ा सके या ध्यान दे सके। यहाँ जो बच्चों का आज जो प्रतिफल रहा है, जो प्रतिशत रहा है 100% और फर्स्ट डिवीज़न के साथ, ये केवल टीचर्स का मार्गदर्शन और उनकी मेहनत है और उनका कठिन परिश्रम है। ये बच्चे कहीं भी ट्यूशन नहीं गए हैं। आप देखते हो कि बहुत सी स्कूल्स में बच्चे यहाँ जा रहे हैं, शाम को वहाँ जा रहे हैं, पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन इन बच्चों ने जो मेहनत करी है, जो इनका परिणाम रहा है, वो सिर्फ इनकी खुद की मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम है। और मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। आई एम दिव्या फ्रॉम क्लास 12th साइंस, आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाचावास अजमेर। मेरे इस बार 12th आरबीएसई बोर्ड में मेरे 90.80% बने हैं और इसका सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स एंड माय टीचर्स, ऑल टीचर्स को जाता है, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया पूरी साल और हमें इस काबिल बनाया कि हम इतना 90+ कर सके। और मैं अपने जूनियर
जूनियर्स को कहना चाहूँगी कि वो हमेशा ना सब कोचिंग के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन हमेशा कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने पूरी साल सेल्फ स्टडी की है और मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगी कि वो भी सेल्फ स्टडी करके 90 क्यों 95+ अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र की महिला से अश्लील वीडियो के नाम पर वर्षों से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि बदमाश ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिस पर महिला ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। समय पर कार्यवाही नहीं होने के चलते पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र की महिला से अश्लील वीडियो के नाम पर कई वर्षों से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि बदमाश ने मौका देखकर उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए और 2021 से लगातार उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता आ रहा है। महिला के परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला ने एसपी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि बदमाश उसके पति का दोस्त है, तो घर पर बदमाश का आना जाना लगा रहता है। इसी बीच बदमाश ने अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने बताया कि बदमाश रुपयों का प्रलोभन भी देता रहता था और कुछ समय पहले बदमाश ने उसके पति को मारने के लिए दवाई भी लाकर दी थी। बताया कि इन सब से परेशान होकर उसने आत्महत्या का भी प्रयास किया। पीड़िता के पति के समर्थन के बल पर महिला ने इस पूरे मामले पर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़िता ने पूरे वारदात की थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, परंतु किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर महिला ने एसपी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। वो मेरे आदमी का दोस्त है और हम मेरी बेटी की सगाई करने जा रहे थे। मैं नहाने गई तो वो कुछ सामान लेकर के आया था हमारे घर के अंदर और मेरे को पता नहीं था कि वो आया। उसने ना पर्दा हटा के मैं चुपचाप से वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद में मुझे उसने बोला कि कुछ खाना है तो लेकर के आ। मैं खाना लेने गई, लेके गई तो उसने ना गेट बंद कर लिया और बोला कि तेरी वीडियो मेरे पास में है, अगर वीडियो नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ काम नहीं करेगी तो ये वीडियो मैं फेसबुक पे तेरे घर वालों को सबको बता दूंगा। इसलिए मेरे को मजबूरन उनके साथ ये काम करना पड़ा। आपसे मुलाकात कैसे? इनका दोस्त है ना, इनके दोस्त की वजह से हमारा पुराने घर जैसे ही बात है इनकी। घर पे आने जाने की कितने समय हो चुका है इस बात को और कितनी बार आपके साथ गलत कर चुका है? ये तो 2021 से बात चल रही है, 2021 से चल रही है। बहुत बार कर सका हूँ। फिर उसने मेरे को बोला कि तेरे आदमी को तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा अगर तू मेरे साथ ये नहीं करेगी। तो उसने दवाई भी ला के दी मेरे को, तेरे आदमी को पिला दे। और उसके बेटे ने भी बोला तू धंधे करने वाली, अगर मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है मेरे बाप को मैं छुड़ा लूंगा। और 1.5 साल पहले भी ये बात हुई है कि उसका बाप को जेल से थाने से छुड़ा के लाए किसी लड़की के केस के अंदर। उसने वहाँ पर 8-10 लाख रुपए दिए थे और मुझे बोला अगर तुझे भी पैसा चाहिए तो तुझे भी पैसे दे दूंगा। मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर भी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, पूरे मामले की आपने किसी थाने पे शिकायत? थाने में शिकायत करी लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं करा। 17 तारीख को करवाई। मैंने सारी बात होने के बाद मेरे आदमी को पता चला, मेरे आदमी को मैंने बताया तो मेरा आदमी मुझे रखने के लिए तैयार है, मेरे बच्चे भी मुझे रखने के लिए तैयार है। मेरे आदमी ने बोला। पुष्कर के राजकीय अस्पताल का जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने औचक निरीक्षण किया। सीएमएचओ ने संबंधित अधिकारियों व चिकित्सा प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने आज पुष्कर के राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के बाद उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर करते हुए लगातार सुधार का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पहले विशेष रूप से सफाई को लेकर बहुत अव्यवस्था थी, लेकिन अब काफी सुधार हुआ है। साथ ही अस्पताल स्टाफ भी अपनी वर्दी में था। उन्होंने कहा कि हीटवेव को ध्यान में रखते हुए एक विशेष वार्ड बनाया गया है जो पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर रंगा ने कहा कि लेबर रूम भी इस बार सही पाया गया और पीने के पानी की भी माकूल व्यवस्था है। अस्पताल के नए भवन के बारे में उन्होंने कहा कि नए भवन के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद जल्द ही नए भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस दौरान डॉक्टर सुधीर महेश्वरी, आदित्य गौड़, अंचल पराशर, नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज सविता पराशर, मनोज वैष्णव, अंजू चौहान, सुनील राजगुरु सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आज जो औचक निरीक्षण था तो आपने खुद भी साथ में मेरे घूम रहे थे, महसूस किया होगा कि पहले से सफाई की व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार है। सभी कर्मचारी अपनी वर्दी में मिले और जो पहले एक अव्यवस्था सी होती थी वो उसमें काफ़ी अभी सुधार है और आज सभी कुछ व्यवस्थित था। हीट वेव का वार्ड है वो पूरा तैयार है। हमारे हीट वेव के लिए जो अलग से हमने वार्ड चिन्हित कर रखा है उसकी पूरी तैयारी है। साथ ही पीने के पानी की और माकूल व्यवस्था कर रखी है। लेबर रूम भी साफ़ सुथरा था।
तो बहुत सुधार हुआ है और धीरे धीरे और बहुत अच्छी स्थिति में हमारा ये चिकित्सालय आ जाएगा। अस्पताल को नई भूमि देकर नया अस्पताल चुनने की भी बात चल रही है। जी, भूमि आवंटन हो गया है, लेकिन अब आगे उसकी जो भी प्रक्रिया है वो सरकार के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है, तो जैसे ही पूरी होगी तो भूमि का भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. यशस्वी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के बच्चों से लेकर बुजुर्ग, राजस्थान पुलिस व CIAS के जवानों ने भाग लिया। जहां ये दौड़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल से होते हुए अग्रसेन सर्किल के मार्ग पर संपन्न हुई। मैराथन दौड़ में विजेताओं को पारितोषिक भी वितरित किए गए। यशस्वी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के बच्चों से लेकर बुजुर्ग व राजस्थान पुलिस व CIAS के जवानों ने भाग लिया। जहां ये दौड़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल से होते हुए अग्रसेन सर्किल के मार्ग पर संपन्न हुई। जानकारी देते हुए बताया गया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती के अवसर पर पिछले 10 दिनों से विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज अंतिम दिन प्रतियोगिता के तौर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जहां रोडवेज बस स्टैंड के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल से अलग अलग कैटेगरी में दौड़ का आयोजन किया गया। जहां इस मैराथन दौड़ में शहर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस व CRPF के जवानों ने भी उत्साह के साथ इस मैराथन दौड़ में भाग लिया। यह मैराथन बस स्टैंड के भीमराव अंबेडकर सर्किल से शुरू होकर एलिवेटेड रोड से होते हुए कचहरी रोड, गांधी भवन, आगरा गेट से होते हुए अग्रसेन सर्किल पहुंचते हुए पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल तक समाप्त। मैराथन दौड़ में विजेताओं को पारितोषिक वितरित किए गए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की 859वीं जयंती के अवसर पर पिछले 10 दिनों से विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आज एक अंतिम खेल प्रतियोगिता मैराथन दौड़ के रूप में शुरू हुई है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल बस स्टैंड के पास, कलेक्ट्रेट के पास जो जगह है, यहाँ से अलग अलग कैटेगरीज में हम लोगों ने इस दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और विशेष तौर पर इस दौड़ में जो हमारी CRP के जवान हैं और राजस्थान पुलिस की महिलाएं और पुरुष जो जवान हैं, इन्होंने भाग लिया है। दौड़ प्रारंभ हो चुकी है। ये दौड़ यहाँ से रवाना होकर के एलिवेटेड रोड को हमने चुना है इस बार। ये एलिवेटेड रोड में चढ़ते हुए जो एक रोड किराया आएगा, जहाँ से आगरा गेट की तरफ अग्रसेन सर्किल और नगर परिषद का जिला परिषद होते हुए जो यहाँ से रूट संपन्न होगा, उसमें ये दौड़ संपन्न होगी। और प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वालों को हमारे आयोजन समिति की ओर से और शंकर आयुर्वेदा
जिनके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस पूरे दौड़ के लिए अलग अलग तरह से पारितोषिक वितरण करने का जो हमें मौका दिया है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को टी शर्ट और अन्य पुरस्कार प्रदान किए। नसीराबाद में भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को सम्मान देने के उद्देश्य से सकल राष्ट्र भक्त नसीराबाद विधानसभा के तत्वावधान में विशाल भव्य तिरंगा वाहन रैली का आयोजन गुरुवार शाम किया गया, जहां इस तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में राष्ट्रभक्तों ने भाग लिया। नसीराबाद में भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को सम्मान देने के उद्देश्य से सकल राष्ट्र भक्त नसीराबाद विधानसभा के तत्वाधान में एक विशाल भव्य तिरंगा वाहन रैली का आयोजन गुरुवार शाम को किया गया, जहां इस तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में राष्ट्र भक्तों ने भाग लिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय यादव ने बताया कि तिरंगा वाहन रैली गुरुवार शाम फ्रामजी चौक स्थित शहीद स्मारक से रवाना हुई, जो पेट्रोल पंप, 12 क्वार्टर, सप्लाई डिपो, गांधी चौक, सदर बाजार, हनुमान चौक होते हुए शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। वहीं रैली का सर्व समाज द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया तथा रैली के दौरान भारतीय सेना के जोश, साहस और वीरता के लिए नारे लगाए गए। तिरंगा यात्रा में 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहन के साथ कई लोग पैदल भी चले तथा तिरंगा ध्वज सभी को रैली के प्रारंभ स्थान पर उपलब्ध कराए गए। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से रैली में माकूल व्यवस्था की गई। आज भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को समर्पित नसीराबाद राष्ट्रभक्त सर्वधर्म ने आज तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया है, जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, सबने हिस्सा लिया है। खूब शहर ने, मुस्लिम समाज के, क्रिश्चियन समाज के लोगों ने खूब पुष्प वर्षा कर जुलूस का और रैली का स्वागत किया है। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।